अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल। आज कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ हाज़िर हूँ। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर आज मैं बात करूँगा। बहरहाल आज का जो पूरा का पूरा दिन था वही ख़ासा अहम था, क्योंकि हमने देखा पिछले तकरीबन रात 12 बजे से ही कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें देखने के लिए मिल रही थी और वो सामने आ रही थी। कल रात 12:05 के ऊपर एक सेशन बुलाया गया पंजाब असम्बली का, जो जारी था, यानी कि कल से सेशन शुरू हुआ था, लेकिन आज रात 12:05 पे वो ख़त्म हुआ। कल रात 12 बजे, और फिर आज रात 12:05 पर उस सेशन को दोबारा बुला लिया गया और उस सेशन में एक एजेंडा रखा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। और अपोजिशन जो थी इस चीज़ के ऊपर बहुत शोर मचा रही थी कि वो एतमाद का वोट लें। कल से नहीं, तकरीबन 1 महीने से वो शोर करें कि आप एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने उनको इसी वजह से डी नोटिफाई किया था कि आपने एतमाद का वोट नहीं लिया। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट में कहा गया कि आपको 12 दिन है, जो 12-15 दिन का जो उस वक्त टाइम दिया गया कि आप इस सारे टाइम में असेंबली डिज़ोल्व नहीं कर सकते और आप वोट लें। बहरहाल उस पूरे टाइम में वोट नहीं लिया गया, लेकिन कल फिर लाहौर हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों ने ये डिसाइड किया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। इस वक्त तक जो अपोजिशन थी उसको लग रहा था कि ये नंबर्स पूरे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनको लगा था बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो नाराज़ हैं चौधरी परवेज़ इलाही से। कुछ तो सामने भी आ गए थे, जिसमें से 2 पीटीआई के एमपीएस थे जो सामने आ गए थे। उन्होंने कहा था हम वोट नहीं देंगे, तो अपोजिशन को ये लग रहा था ये नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी कहा जा रहा था कि कोई ऐसे 7 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पक्के हैं कि हम इसको वोट नहीं देने वाले, और 7 ऐसे हैं जिनका फ़ैसला अभी तक किया नहीं गया, लेकिन उनका 50-50 है कि हम वोट नहीं देंगे परवेज़ इलाही साहब को। तो अपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खातून एमपी हैं हिना परवेज़ भट्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और बहुत ज़्यादा इस पर वो शोर शराबा भी कर रहे थे कि लें एतमाद का वोट लेके दिखाएं कि आपके असेंबली के अंदर आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस है भी, सही है या नहीं है। और ये इस पे ट्वीट्स भी की जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी। लेकिन 12:05 पे ये सेशन दोबारा शुरू हुआ और अपोजिशन बड़ा शोर उस वक्त तक कर रही थी, लेकिन फिर हमने कुछ देर बाद देखा कि एक शख्स असेंबली में एंटर हुआ जिसका नाम हाफिज़ हम्माद था। ये चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये PMLQ के MP हैं। ये जैसे ही आए तो पूरे 186 का जो नंबर था वो पूरा हो चुका था और चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया 186 का। जैसे ही वोट लिया गया तो फ़ौरन ही जो अपोजिशन थी उसने कहा जी हम इस वोट को नहीं मानते, इनके पास नंबर पूरे नहीं थे और इन्होंने 2 नंबरी करके ये नंबर पूरे किए। स्पीकर भी इनके साथ मिला हुआ है और जो पूरा का पूरा असेंबली का स्टाफ है, क्योंकि वो भी चौधरी परवेज़ इलाही का खुद ही का रखा हुआ है, तो वो भी साथ मिले में, इसी वजह से ये नंबर पूरे हैं, वरना नंबर पूरे नहीं होने थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि बड़ी ही, जैसे मरीम नवाज़ कहती है ना, तौबा तौबा तौबा, इतनी इबरतनाक शिकस्त, उसी किस्म की इबरतनाक शिकस्त जो थी वो PMLN को हो चुकी थी, क्योंकि 1 महीने से आपने शोर किया हुआ था कि हम नंबर मैनेज कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं। और अताउल्लाह तारड़ साहब की तो कल की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जिस कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलते होते हैं, इस कॉन्फिडेंस से अगर हम पेपर भी अटैम्प्ट कर लें, मतलब हमें कुछ भी ना आता और इस कॉन्फिडेंस से हम पेपर अटैम्प्ट करें, फिर पूरे नंबर आएंगे, जिस तरह से वो जिस कॉन्फिडेंस से वो आके झूठ बोलते होते हैं। बहरहाल इस सब के बाद जो है आज सारा एक दोबारा से मामला शुरू हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा कि कल तक जो अपोजिशन कह रही थी कि अब बेशक एतमाद का वोट ले लिए, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते, हम इसको मानते नहीं हैं, उन्होंने जाके बात ही पलट दी और गवर्नर ने कहा जी हाँ, जो एतमाद का वोट लिया गया उस पर मुझे यकीन है, और जो मैंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें मैंने डी नोटिफाई किया था परवेज़ इलाही को, मैं वो वापसी लेता हूँ और अदालत से सारा का सारा जो मामला था वो रफ़ा दफ़ा हो गया। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अब हम बहुत जल्द जाके असेंबली को डिज़ोल्व कर देंगे। और जो इस पूरे चीज़ को देख रहे थे वो थे अदालत में, इस चीज़ को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देख रहे थे वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र, और उन्होंने कहा कि अब सारे आइनी तकाज़े पूरे हो गए और अब हम असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक फिल फॉर, जिस तरह मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, तैयार है असेंबली डिज़ोल्व करने के लिए। अभी कोई हतमी डेट नहीं दी गई, लेकिन ये इस चीज़ के इम्कान है कि अब असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, KP असेंबली को भी और पंजाब असेंबली को भी। बहरहाल, और लेकिन मेरा इस पर ओपिनियन ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अब एक ही दफ़ा जनरल इलेक्शंस होने चाहिए और एक ही दफ़ा सारी असेंबलीज़ को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है असेंबलीज़ को तोड़ने का। ये मेरा इस पर
ओपिनियन है। उल्टा अच्छा है कि आपकी दो सूबों में हुकूमत हो और आप इन दोनों सूबों की हुकूमत से जो है अपनी आवाम में मकबूलियत को इंक्रीज़ करें। बहरहाल एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज ये हुई है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है, वो ये है कि यूएई ने जो तकरीबन $2 बिलियन पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने यूएई को देने थे, उसको रोल ओवर कर दिए। अब आपको फिलफौर वो पैसे नहीं देने, आपको एक टाइम दिया गया वो पैसे वापसी करने का, बल्कि $1 बिलियन यूएई ने हमें दे दी, इजाफी दे दी है। क्योंकि आज एक मीटिंग हुई, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो यूएई में मौजूद हैं, उनकी वहाँ के प्रेसिडेंट साहब के साथ एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि वो पैसे भी रोल ओवर कर दिए जाएंगे और $1 बिलियन और पाकिस्तान को इजाफी दिए जाएंगे। इससे कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि जैसे ही एक जनीवा कॉन्फ्रेंस हुई जो की इसलिए गई थी कि फ्लड में जितने भी लोगों को नुकसान हुआ, पाकिस्तान में जो सैलाब आया उससे जो भी तबाहकारियाँ हुई, तो उसके लिए इमदाद इकट्ठी की जाए। उस इमदाद की मद में भी तकरीबन $10 बिलियन जो हैं वो इकट्ठे किए गए थे। तो पाकिस्तान का जो चांस था डिफ़ॉल्ट करने का वो तो अभी इस टाइम पर नज़र आ रहा है कि ख़त्म हो गया। बहरहाल अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये है कि जो पाकिस्तान में MQM है वो दोबारा से सर उठा रही है, और जो MQM की डिफरेंट फ्रैक्शंस थी जो हमने देखा था गुज़िश्ता सालों में MQM टूट गई थी, वो दोबारा इकट्ठी होने लग गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने ये डिसाइड कर लिया है, एग्री कर लिया है कि वो MQM पाकिस्तान में दोबारा शमूलियत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा उसी के अंदर फ़ारूक सत्तार भी बैठे हुए थे जो कुछ साल पहले नाराज़ होकर MQM से अलग हो गए थे, वो भी बैठे हुए थे, और इन सब ने इकट्ठा होने का फ़ैसला कर लिया। और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वार्न कर दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं कराची में 15 जनवरी को, बल्दियाती इलेक्शंस, उनको ठीक तरीके से करवाया जाए, उसमें कोई भी जो आइनी बहरान पैदा हो रहे उन्हें ख़त्म किया जाए, वरना वो इन इलेक्शंस को नहीं मानेंगे। और हो सकता है वो जो हुकूमत है, क्योंकि ये जो हुकूमत अब विफाक में बैठी हुई है, इसको भी किसी दिन अपने नंबर शो करने पड़ जाएंगे, तो इसको नंबर शो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर MQM इनसे अलग हो गई। बहरहाल यही वो तमाम तर डेवलपमेंट थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आइंदा कोई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।